आप सभी ने नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे की कोई गड़बड़ी हुई है फॉर्म फिल करते वक्त, अगर कहीं पे कुछ भी आपने कुछ गड़बड़ किया है, तो करेक्शन विंडो बेटा 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में ओपन हो रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फॉर्म को रिविजिट करके देख लें, कहीं अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ही मौका आपको दिया जाएगा, इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं पूरी बात बेटा आपको बता दे रहा हूं। यह है पब्लिक नोटिस जो कि जारी किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 6 मार्च को, और यहां पे बताया गया है आपको कि करेक्शन विंडो कितने से कितने तारीख के बीच में ओपन हो रही है। तो 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में ओपन हो रही है। कुछ बातें जो आपको बेटा ध्यान देनी है, वो 11 मार्च तक कब तक है? 11 मार्च को लगभग रात में 11:50 तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, उसके पहले पहले आपको करेक्शन कर लेना है। ठीक, अब इसके लिए कुछ चार्जेस भी जो है अप्लीकेबल होंगे, है ना? जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आपको चेंज करना होगा, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर चार्जेस हैं। वो चार्जेस आपको पहले देने पड़ेंगे, पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। ये पूरी बात लिखी गई है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हाइलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल फीस इफ रिक्वायर्ड। ठीक है? अगर जरूरी है तो आपको पहले एडिशनल फी पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप करेक्शन कर सकते हो, है ना? अच्छा, यहाँ पे एक बात और कही जा रही, प्लीज नोट दैट एनी एक्सेस पेमेंट मेड विल नॉट बी रिफंडेड। और जो भी एक्सेस पेमेंट आपका जो है लिया गया है, वो रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस किस एरिया पे आप चेंज कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट बात है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। इन दोनों फील्ड में किसी एक में आप चेंज कर सकते हो। तो क्या क्या आप चेंज कर सकते हो भाई? फादर्स नेम एंड क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, मतलब पिताजी का नाम, जो उनकी क्वालिफिकेशन है या ऑक्यूपेशन है, उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहें उसमें चेंज कर सकते हैं। या फिर माता जी के नाम में कोई गड़बड़ी हो गई है, क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में अगर आपने कुछ गड़बड़ फिल कर दिया है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन गड़बड़ लिख दी है बेटा, अपना नाम गड़बड़ लिख दिया है, कुछ हंट लिख दिया है, तो वो फिर नहीं चेंज होने वाला है, समझे? एनटीए कहता है कि अगर आप अपने बारे में गड़बड़ लिख दे रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं नीट का फॉर्म, है ना, भरने के लिए। ठीक है, तो आपको डिस्क्वालीफाई वैसे कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। क्या क्या आप जो है चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो? तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, क्लास 10th एंड 12th के बारे में अगर आपने कहीं पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन कर दी है, या फिर कुछ गलती से, है ना, टाइपिंग के दौरान, क्योंकि साइबर कैफे के अंदर बच्चे कई बार फॉर्म भरते हैं, कुछ अगर गड़बड़ी हो गई तो उसको आप सही कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, है ना, ये आप करेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी, है ना, किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है, जनरल फिल कर दिया है, या जनरल का बच्चा है, वो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, जनरल फिल कर दिया है, तो उसको सही कर सकता है ना? कैटेगरी आप अपनी चेंज कर सकते हो अगर गड़बड़ी हुई है तो। या कोई पीडब्ल्यूडी का बच्चा है, वो अपना, है ना, पीडब्ल्यूडी वाला जो कॉलम है वो फिल करना भूल गया है, तो उसमें आप वो करेक्ट कर सकते हो, है ना, जो उसका सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप लगा सकते हो। सिग्नेचर में अगर कहीं कोई गड़बड़ी आ गई, सिग्नेचर अपलोड करते टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, सिग्नेचर पूरा नहीं आया, किसी और का सिग्नेचर अपलोड हो गया है, क्योंकि साइबर कैफे में ये गड़बड़ी हो जाती है बेटा, आम बात है ये, है ना? तो ये सब देख लेना, आप कहीं पे कोई गड़बड़ी उसको सही कर लेना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, मतलब कितने अटेम्प्ट आपने नीट यूजी के अंदर दिए हैं, कितनी बार आप नीट यूजी के एग्जाम के अंदर बैठ चुके हो। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो इसको भी आपको जो है दोबारा से सही करने का मौका मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, जो आपने सिटी को सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो परमानेंट एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें से आप कुछ अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से ही किसी एक जगह पे आपको सिटी सेंटर मिलेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस माध्यम का आपने चुनाव किया है पेपर के लिए, अपने इंग्लिश का चुनाव किया, हिंदी का चुनाव किया, उर्दू का चुनाव किया है, या साउथ की कोई लैंग्वेज है आपने उसका कोई चुनाव किया है, तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई आपको गड़बड़ी लग रही हो, है ना, किसी ने मान लीजिए इंग्लिश में कर दिया है, उसको लग रहा है नहीं हमें दोनों तरीके का पेपर चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, हिंदी करते तो हम ज्यादा आसान रहता मेरे लिए, हम हमें अंग्रेजी मिल जाता, हिंदी मिल जाता। या कोई उर्दू वाला बच्चा है, वो ये सोच रहा है कि भाई अगर हम उर्दू का चुनाव करेंगे तो हमें दोनों मिल जाएगा, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अगर आप हिंदी चुनाव करोगे तो हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। अगर आप उर्दू चुनाव करोगे, उर्दू में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने अंग्रेजी माध्यम का चुनाव किया, इंग्लिश का चुनाव किया, तो पेपर और केवल इंग्लिश मीडियम के अंदर ही आने वाला। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, जो बात अभी हम आपको ऊपर समझा चुके हैं वही बात दोबारा से यहाँ रिपीट करी गई है कि अगर चेंज करते टाइम अगर कहीं पे फी अप्लीकेबल है, फी अगर आपको पेमेंट करनी पड़ रही तो पहले पेमेंट होगा, उसके बाद में ही करेक्शन आप कर सकते हो। ये बात है ना? एक बार ही करेक्शन का मौका दिया जाएगा, बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से करेक्शन करना, क्योंकि गड़बड़ी होने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा आप देख लीजिएगा, है ना? आप बढ़िया से एक बार पूरे पूरे अपने फॉर्म को चेक कर लें, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लें। दोबारा से मौका मिल रहा है आपको, इसके बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।